ढूंढा उन्हें जाता है दादी जो खो गया हो। मेरा थोड़ी ना कुछ खोया। अल्लाह तुम सबको खुश रखे, सदा खुश रखे। तुमको अगले तफसील में बात करेंगे। सूफी, मैं कह रही हूँ मेरी बात सुने। बेगम साहिबा, खाना लगा दूं? अबे इधर सब मेरा हक खा गए हैं, तुझे खाने की पड़ी हुई है बाजी। इधर से चली जा इस वक्त। अच्छा, हद हो गई यार। अब्बा के कैसे किस्म की क्या क्या वसीयत बना के गए? अब्बू अब्बू झूठ बोल रहा है भैया, मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। ये पता नहीं कहीं से जाली किस्म की वसीयत बना के आ गए यार। हद होती है। और ये गिफ्ट, ये कोई नया ड्रामा है यार। हद हो गई। अब ये कल के बच्चे हमें बताएंगे कि कैसे सब कुछ चलता है, दुकान कैसे चलेगी। मैं इनके खर्चे पे पलूंगा यार। मेरी बात तुम सब कान खोल कर सुन लो। ये सब कुछ मैं नहीं होने दूंगा, याद रखना। बस कर दो सुहेल, खुदा के वास्ते चीखना बंद करो। अब्बा को गुजरे हुए भी दिन ही कितने हुए। तुम सारा गम और दर्द भुला के तो हमारे सरों पे क्यों चीख रहे हो? क्यों ज़ेब? सिर्फ तुम्हारे ही बाप मरा है, इसका बाप नहीं मरा, इसको दुख नहीं होगा। और वो सही कह रहा है। ये तैमूर कभी गए दुकान पे, पता है इसे वहां क्या होता है? और ये कायनात और ही इनको दुनिया का कुछ पता है? वो गलत नहीं कह रहा। भाई और भाभी की औलाद कायनात और ये मिर्जा और ज़ेबू बाजी तुम्हारी बेटी ही, सब कुछ तो तुम लोगों के हवाले हो गया ना। मैं तो भिखारी बन गया तुम सबकी वजह से यार। मुझे समझ नहीं आ रही यार, हाथ हो गई है। ज़ेब बिल्कुल ठीक कह रही है। चीख क्यों रहे हो? हमारा क्या कसूर है? हमें क्यों इल्जाम दे रहे हो? हमने अब्बाजी को कहा था। और ये कायनात और तैमूर क्या कर लेंगे? जो भी है सब कुछ माँ जी का है, उनकी मर्जी है। नहीं, मेरी बात सुनो। हमारा क्या हुआ? पहले भी हाथ फैलाए हुए थे, अब भी हाथ फैलाकर बैठे हुए। ये बस कर दो यार भाभी, बस कर दो यार। दूध में मक्खी की तरह तो निकाल के मुझे बाहर फेंका है ना। तुम लोग मेरी बात याद रखना। मैं देखता हूँ किस तरह मुझसे मेरा हक छीन रहे हो तुम सब। आपका हक आपसे कौन छीन रहा है चाचू? कोई नहीं ले सकता आपका हक। देखिए, आपका हक आपका ही है। और दादा हम तीनों को मालिक थोड़ी बना के गए। आप तो यूं समझ ले कि वो हमें चौकीदार बनाकर चले गए। तू बड़ा साइंसदान बना हुआ है। यानी इधर तेरा बाप और तेरा चाचू जो है वो डाकू है ना, जो तेरी चौकीदारी की जरूरत पड़ गई है। तुम कर जा इधर से और चला जा यहाँ से। मैंने ऐसा कब बोला? करो मुरु। खुदा का वास्ता बस कर दो, बस कर दो। अरे मैंने तो इतनी दुआएं मांगी थी कि मैं तुम्हारे बाप की इस दुनिया में होते ही यहाँ से चली जाऊं, लेकिन मेरी सब दुआएं रद्द हो गई। अब देख लो ना कैसे इस घर में आवाजें ऊंची हो रही हैं। सब एक दूसरे पे इल्जाम धर रहे। अरे अपने बाप को कोसा जा रहा है। अरे ये सब कुछ आगा साहब के होते नहीं हो सकता था, लेकिन मेरे साथ हो रहा है, मेरे सामने सब हो रहा है। अब मैं देखने को रह गई। ला दिया ना बाजी को। जुबैर, खुदा के लिए उसके पीछे जाओ। वो गुस्से में निकला है, अजीब जज्बाती इंसान है वो। कायनात बेटा, बात सुनो मेरी यार। मिलेंगे माँ जी। इनको दवाई दे देना जो डॉक्टर ने दी है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ हीर, कायनात, तुम ठीक है? को बातें में बाद में लगाऊंगा। अम्मा मैं आ रही हूँ। माँ जी आप ठीक है? माँ जी, खाना लगा दो। एहसान, सुन रहे हो ना तुम? एहसान, सब कुछ मुश्किल होता जा रहा है। दादा मुझे एक ऐसी जिम्मेदारी दे गए हैं जिसके लिए मैं खुद को काबिल समझती ही नहीं हूँ। ऊपर से ये वसीयत बाबर ने पढ़ के सुनाई। मुझे तो डर लग रहा है, अगर इन लोगों ने प्रेशर में आके मेरी शादी बाबर से करा दी तो मैं क्या करूंगी? और
अगर अब्बू और अम्मी ने ये करने की ठान ली तो इसको कौन रोक सकता है? मोहब्बत करती हो मुझसे? तुम पूछ रहे हो या बता रहे हो? पूछ रहा हूं। अगर ना करती होती तो इतना रुस्वा ना होती, इतना आगे ना बढ़ती, अपना रिश्ता खत्म ना करती। तो फिर परेशान होना छोड़ दो मेरी जान। मोहब्बत में जल्दबाजी अच्छी बात नहीं है। मोहब्बत भरोसा मांगती है। करती हो ना भरोसा मुझ पे? खुद से भी ज्यादा। तो फिर रिलैक्स हो जाओ। मैं हूं ना, बहुत सहा है मैंने, यूं हाथों से जाने नहीं दूंगा। मुझे पता है तुम मुझे नहीं खो सकते। कभी नहीं, क्योंकि मेरी जान है तुम में। ये बात हमेशा याद रखना। ख्याल रखो। बाय। ठीक है। हुआ तो बहुत ही गलत है आपके साथ, मगर सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अकेले हैं, कोई सपोर्ट नहीं है ना आपकी वहां। समा, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि तुम अब आ जाओ, बस आके देखो और संभालो। मुझसे अकेले से तो कुछ भी नहीं हो रहा। मेरे घर में जरूर बहुत बड़ी गेम चल रही है। अरे अभी तो खेल शुरू हुआ है, आप अभी से हार मान गए। मुझे तो कम वक्त मेरे भाई ने मरवा दिया ना। पहले रिश्ते से इनकार कर दिया और वो गिफ्ट डीड उठा के ले आया। मुझे तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपने आप को मनवाने के लिए। मेरा तासुर अच्छा नहीं रहा ना। समा, अपने आप को कोसना छोड़ता है। क्यों, कैसे, क्या करूं? देखो, मुझे माफ कर दो, मैं बब्बू की बातों में आ गया था और मैं मसलहतन चुप रहा। दरअसल लेकिन सच्चाई ये है कि बब्बू ने रिश्ता खत्म नहीं किया, उसने सिर्फ इल्जाम अपने सर लिया है। दरअसल कायनात को हमारा एक नौकर पसंद आ गया और उसका बेवकूफ कमअकल भाई तैमूर उसका साथ दे रहा है और अब्बा ने भी मान लिया है। कहीं पे कोई हंसता है, कहीं पे कोई रोता है।